आदाब नाज़रीन, ताज़ा खबर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं हसन इरफान। सबसे पहले एक नजर आज की हम सुर्खियों पर। वज़ीर आज़म ने मुल्क के पहले मुकामी तैयारा बरदार बहरी जहाज को कौम के नाम किया मानून। कहा हिंद बहर अलकाल और बहर हिंद मुल्क की अहम दिफाई तरजीहात बन गए हैं। शराब के खिलाफ जेएनयू के करीब खवातीन सड़कों पर उतरी। हुकूमत की गलत पॉलिसियों के नतीजे में तालीमी इदारों के करीब शराब की दुकानात खोलने का लगाया इल्जाम। पाकिस्तान में गुज़िश्ता 24 घंटों में सैलाब से मजीद 19 अफराद हलाक, मुताद्दिद जख्मी। माह जून से हुई बारिशों के नतीजे में ताहाल 1186 अमवात। शोपियान में मजहबी भाईचारे की एक और मिसाल। मुकामी मुसलमानों ने पंडित खातून की आखिरी रसूमात अंजाम दी। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान कोरोना के 6168 नए केसेस की तस्दीक। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 9685 अफराद कोरोना से सेहतयाब। और अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जुमा को कहा कि बदलते हुए आलमी मंजरनामे में हिंद बहर अलकाल और बहर हिंद के इलाके मुल्क की अहम दिफाई तरजीहात बन गए हैं। आज यहां कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड में मुल्क के पहले मुकामी तैयारा बरदार बहरी जहाज INS विक्रांत को कौम के नाम वक्फ करने के मौके पर खिताब करते हुए मोदी ने कहा कि आलमी मंजरनामे ने दुनिया को कसीर कुतबी बना दिया है। ऐसे हालात में हिंद बहर अलकाल और बहर हिंद के इलाके मुल्क की अहम दिफाई तरजीहें हैं। उन्होंने कहा कि इसके पेश नजर हुकूमत बहरिया का बजट और सलाहियत बढ़ाने की समत में तेजी से काम कर रही है। इसके नतीजे में बहरिया की ताकत में गैर मामूली रफ्तार से इजाफा हो रहा है। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुल्क की समंदरी सरहद को महफूज बनाने से तिजारत में इजाफा होगा और हिंदुस्तान के साथ साथ हमसाय ममालिक की खुशहाली की राह हमवार होगी। वज़ीर आज़म ने किसी का नाम लिए बगैर कहा कि दुश्मन का इल्म झगड़ों के ताकत हरासा करने के लिए और पैसा घमंड के लिए होता है। शरीफ आदमी को ये तीन ताकतें कमजोरों की हिफाजत के लिए होती हैं। और उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान का किरदार भी ऐसा ही है और दुनिया को एक मजबूत हिंदुस्तान की जरूरत है। साबिक सदर APJ अब्दुल कलाम का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि एक दूसरे के लिए ताकत जरूरी है और इससे ताकत और एतमाद में इजाफा होता है। उन्होंने कहा कि एक मजबूत हिंदुस्तान एक पुरअमन और ताकतवर दुनिया की राह हमवार करेगा। साथियों, INS विक्रांत के हर भाग की अपनी एक खूबी है, एक ताकत है, अपनी एक विकास यात्रा भी है। ये स्वदेशी सामर्थ्य, स्वदेशी संसाधन और स्वदेशी कौशल का प्रतीक है। इसके एयरबेस में जो स्टील लगी है वो स्टील भी स्वदेशी है। ये स्टील DRDO के वैज्ञानिकों ने विकसित किया, भारत की कंपनियों ने प्रोड्यूस किया। एक युद्धपोत से भी ज्यादा एक तैरता हुआ एयरफील्ड है, एक तैरता हुआ शहर है। इसमें जितनी बिजली पैदा होती है उससे 5000 घरों को रोशन किया जा सकता है। इसका फ्लाइट डेक भी 2 फुटबॉल ग्राउंड के बराबर है। विक्रांत में जितने केबल्स और वायर्स इस्तेमाल हुए हैं वो कोची से शुरू हो तो काशी तक पहुंच सकते हैं। ये जटिलता हमारे इंजीनियर्स की जीवटता का उदाहरण है। मेगा इंजीनियरिंग से लेकर नैनो सर्किट्स तक पहले जो भारत के लिए अकल्पनीय था वो हकीकत में बदल रहा है।
कौमी दारुल-हुकूमत में आम आदमी पार्टी हुकूमत की एक्साइज पॉलिसी को लेकर जारी कशमकश के दरमियान खवातीन ने ओल्ड जेएनयू कैंपस के करीब एहतजाज किया। एहतजाज करने वाली खवातीन ने शराब की दुकानात खोलने के खिलाफ हाथों में प्ले कार्ड उठाए बेरसराय बाजार में घूम घूम कर काफी देर तक मुजाहरा किया। शराब का ठेका नहीं खुलेगा, नहीं खुलेगा, शराब की दुकानें बंद करो की तख्तियां लेकर मुजाहरा करने वाली खवातीन का कहना है कि वो इसकी मुखालिफत जारी रखेंगी। उनका इल्जाम है कि हुकूमत की गलत पॉलिसियों की वजह से स्कूलों और तालीमी इदारों के करीब शराब की दुकानात खोली जा रही हैं। उन्होंने खबरदार किया कि बेरसराय मार्केट में किसी भी हालत में दुकान नहीं चलने दी जाएगी। उनका कहना है कि यहाँ शराब की दुकान खुलने से तालीम और लिखने पढ़ने का माहौल खराब होगा, नौजवानों में शराब की लत भी बढ़ेगी। गौरतलब है कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी ओल्ड कैंपस के बिल्कुल सामने बेरसराय मार्केट में किताबों की ज्यादातर दुकानें हैं। बेरसराय में मुख्तलिफ मुसाबकती इम्तिहानात की तैयारियों के सिलसिले में बड़ी तादाद में मुख्तलिफ रियासतों के तलबा आकर रहते हैं। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना इन्फेक्शन के 6,168 नए मामलात सामने आए हैं, जिससे मुतासिरा अफराद की जुमला तादाद 4,44,42,507 हो गई है और रोजाना इन्फेक्शन की शरह 1.94% है। मरकजी वज़ारत सेहत और खानदानी बहबूद ने जुमा को कहा कि सुबह 7 बजे तक 212.75 करोड़ वैक्सीन दी गई है। वजारत ने कहा कि इसी अरसे में कोरोना वबा की वजह से 19 अफराद की मौत के बाद मरने वालों की तादाद 5,27,932 तक पहुंच गई है। वजारत सेहत के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 9,685 अफराद कोरोना से सेहतयाब हुए हैं। बहाली की शरह 98.68% है। फाल केसेस की शरह 0.13% है। वजारत ने कहा कि गुज़िश्ता 24 घंटों में 3,18,642 कोविड टेस्ट किए गए हैं। मुल्क में जुमला 88.464 करोड़ से ज्यादा कोविड टेस्ट किए गए हैं। केरला में 314 एक्टिव केसेस के इजाफे के साथ इनकी जुमला तादाद 9,562 और इससे छुटकारा पाने वालों की तादाद 6,67,07,023 हो गई है। इस वबा से एक मरीज की मौत के बाद मरने वालों की तादाद 7,834 हो गई है। इस दौरान मगरबी बंगाल में 107 फाल केसेस कम होने से उनकी जुमला तादाद 2,418 हो गई है। पाकिस्तान में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान शदीद बारिशों की वजह से तबाहकुन सैलाब और बारिश से मुताल्लिक दीगर हादसात में कम से कम 19 लोगों की जान चली गई और 1256 जख्मी हो गए। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने यह इत्तला दी। NDMA की जानिब से जुमेरात को जारी करदा एक रिपोर्ट के मुताबिक इस दौरान मुल्क भर में बारिश से मुताल्लिक मुख्तलिफ हादसात में हलाक होने वालों में कम से कम 9 बच्चे और 7 खवातीन शामिल हैं। NDMA की तरफ से जारी करदा नजरसानी शुदा इदाद-उश-शुमार के मुताबिक जून के वस्त से मानसून की बारिशों के कहर से मरने वालों की तादाद तकरीबन 1186 हो गई है और तकरीबन 4,896 अफराद जख्मी हुए हैं। सैलाब से तकरीबन 1,17,25,049 मकानात तबाह हुए हैं। सैलाब में तकरीबन 7,33,488 मवेशी भी हलाक हुए हैं। वादी कश्मीर जहां अपने मुनफरिद हुस्न जमाल के लिए दुनिया के अतराफ वकनाफ में मशहूर है, वहीं मजहबी भाईचारे और आपसी मोहब्बत और ख़ुव्वत जैसे आला इंसानी और अखलाकी इक़दार के लिए भी कश्मीरियों का शोहरा दूर दूर तक फैला हुआ है। जनूबी कश्मीर के जिले शोपियां के परगोची गांव में मुकामी लोगों ने मजहबी भाईचारे की इसी मशल को मजीद रोशन करते हुए एक मुअम्मर पंडित खातून की आखिरी रसूमात अंजाम दी, बल्कि सोगवारों की भी बराबर ढारस बंधाई। मुकामी लोगों ने बताया कि 75 साल चुनी देवी जोजा चुनीलाल कन्ना जुमेरात की शब तवील अदालत के बाद चल बसी। उन्होंने कहा कि जो ही ये खबर गाँव में फैल गई तो लोग चुनीलाल के घर जमा हुए। उनका कहना था कि लोग जिनमें मर्द-ओ-ज़न शामिल थे रात भर सोगवारों की ढारस बनाते रहे और फिर सुबह होने के बाद चुनी देवी के आखिरी रसूमात अंजाम देने के इंतजामात में जुट गए। मज़कूरा ज़राए ने कहा कि मुकामी लोगों खासकर ख़वातीन का सोगवार के घर दिन भर तांता बंधा रहा। PDSU ने 3,375 करोड़ रुपए के ज़रिए इल्तवा फीस रिम्बर्समेंट स्कॉलरशिप के इजरा का मुतालबा करते हुए भाईंसा डिवीजन में RDO ऑफिस के रूबरू धरना मुनज़्ज़म किया और फिर दफ्तर के अमले को एक याददाश्त पेश की। इस मौके पर PDSU निर्मल जिले के सदर सिंगारी वेंकटेश और सेक्रेटरी वाघमारे महेंद्र ने कहा कि उन्होंने मुतालबा
करोड़ों रुपए के रिइंबर्समेंट स्कॉलरशिप फौरी तौर पर जारी किए जाने चाहिए, जो रियासत तेलंगाना के गरीब और कमजोर तबकात के तलबा के लिए इंतहाई जरूरी है। उन्होंने वजीर आला KCR से भी इस ज़मन में खुसूसी तवज्जो मरकूज करने की अपील की। जिले सिद्दीपेट के चेरियाल टाउन से गुजरने वाली कौमी शाहराह में मौजूद डोडिडाता जनगांव जायदाज 45 किलोमीटर तवील सड़क की फौरी मरम्मत दुरुस्तगी का मुतालबा करते हुए रुकन असम्बली जनगांव मुती रेड्डी यादगिरी रेड्डी की क़ियादत में मुकामी अवाम काउंसलर्स TRS पार्टी से वाबस्ता कायदीन की कसीर तादाद ने गांधी चौक चेरियाल पर रास्ता रोको एहतजाज मुनज़्ज़म किया, जिसके बाद तकरीबन घंटों तक ट्रैफिक निज़ाम बुरी तरह मुतासिर रहा। इस मौके पर खिताब करते हुए मुती रेड्डी यादगिरी रेड्डी ने कहा कि मस्कुरा सड़क की खराबी के बाइस मुकामी अवाम और राहगीरों को आमदोरफ्त में काफ़ी दिक्कत और मुश्किलात और शदीद मसाइल से दो चार होना पड़ रहा है, जिसके इंसदाद के लिए रियासती हुकूमत ने अपने हिस्से की रकूमात मुख्तस कर दी हैं। ताहम कौमी शाहराह के लिए मरकजी हुकूमत ने सौतेला रवैया अख्तियार किया हुआ है, जिसके बाइस कामों में ताखीर हो रही है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के रियासती सदर बंडी संजय कुमार को शदीद हदफ तनकीद बनाते हुए मशवरा दिया कि वो रियासत तेलंगाना को दरकार मरकजी फंड्स और रियासत तेलंगाना के इस हिस्से को हासिल करे। KCR हुकूमत पर की जाने वाली बेजा तनकीदों का दंदन शिकन जवाब देने का उन्होंने BJP कायदीन को इंतबाह दिया। सदर बल्दिया A स्वरूपरानी, नायब सदर निम्मा राजीव कामर रेड्डी, सदर मंडल परिषद P करुणाकर, पार्टी कायदीन इंजीनियर मुश्ताला बाला नरसैया, मोहम्मद इकबाल अहमद, B कृष्ण रेड्डी, जुबैदा खातून इकबाल और दूसरे कायदीन ने रास्ता रोको एहतजाज में हिस्सा लिया। खानापुर म्यूनिसिपल चेयरमैन इनकम राजेंद्र, जो कि निर्मल जिले के खानापुर कस्बे में सफाई इकदामात का जायजा लेते हुए इस बात पर जोर दिया कि वार्ड काउंसलर्स और अवाम खानापुर टाउन को साफ सुथरा बनाने में ताउन करें। उन्होंने म्यूनिसिपल अमले की हाजिरी की जांच भी की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मुतालिका वार्ड काउंसलर्स और अवाम को चाहिए कि वो फौरी तौर पर अवामी मसाइल की XV को तरजीह दें और बल्दी अमला पाबंदी के साथ खिदमात को यकीनी बनाएं। एक 10 साला लड़की जो अपने किसी रिश्तेदार के पास आई हुई थी, रास्ता भटक गई, जिस पर अवाम ने इस लड़की को नारायणगुड़ा पुलिस के हवाले किया। ये लड़की अपना ताल्लुक नांदेड़ से बता रही है और अपनी फूफी से मुलाकात के लिए अपने सरपरस्तों के साथ हैदराबाद पहुंची थी, ताहम रास्ता भटक गई। लड़की के सरपरस्तों से अपील की गई है कि वो नारायणगुड़ा पुलिस स्टेशन पहुंचकर लड़की को अपने साथ ले जाएं। विकाराबाद जिले के तांडूर कस्बे में लायंस क्लब की जानिब से साधुराम अस्पताल हैदराबाद में आंखों का मुफ्त इलाज और ऑपरेशन किया गया। गुज़िश्ता हफ्ते 16 अफराद की आंखों का मुफ्त ऑपरेशन किया गया और आज 25 मरीजों को देखा गया और 14 लोगों को ऑपरेशन के लिए हैदराबाद ले जाया गया। क्लब के सदर जहीर अहमद, सेक्रेटरी रोमपल्ली संतोष, सीनियर मेंबरान दामोदर, ओम प्रकाश सोमानी और दीगर मेंबरान बशमूल वीर प्रसाद ने इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। वज़ीर आज़म ने मुल्क के पहले मुकामी तैयारा बरदार बहरी जहाज को कौम के नाम किया मानून, कहा हिंद बहरल कहाल और बहर हिंद मुल्क की अहम दिफाई तरजीहात बन गए हैं।
शराब के खिलाफ जेएनयू के करीब खवातीन सड़कों पर उतरी। हुकूमत की गलत पॉलिसियों के नतीजे में तालीमी इदारों के करीब शराब की दुकानात खोलने का लगाया इल्जाम। पाकिस्तान में गुज़िश्ता 24 घंटों में सैलाब से मजीद 19 अफराद हलाक, मुताद्दिद जख्मी। माह जून से हुई बारिशों के नतीजे में ताल 1186 अमवात। शोपियान में मजहबी भाईचारे की एक और मिसाल। मुकामी मुसलमानों ने पंडित खातून की आखिरी रसूमात अंजाम दी। और मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 6,168 नए केसेस की तस्दीक। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 9,685 अफराद कोरोना से हुए सेहतयाब। ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी।